दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां जुटी हुई हैं, लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। लेकिन क्या कुछ खास मुद्दे होंगे लोकसभा के चुनाव में, आइए हम जानते हैं। और तमाम बातें होंगी और तमाम और सवाल होंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी जी। वैभव जी, जिस तरीके से लगातार 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लोकसभा के चुनाव है, क्या कुछ विशेष मुद्दे रहेंगे इस बार के? देखिए, ऐसा है कि इन 5 राज्यों में भी जो चुनाव का मुद्दा है वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है, जो कि केंद्रीय सरकार में मंत्री के बेटे का 10,000 करोड़ का मामला, लेकिन ईडी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रोज़गार नहीं मिल रहा है लोगों को, और आने वाले समय में 2024 में भी यही बड़ा मुद्दा होगा। महंगाई, बेरोजगारी, गरीब आदमी की दुश्वारी, मोदी सरकार का भ्रष्टाचार, किसानों की दुर्गति, गरीबों की दुर्गति, ये सारे मुद्दे होंगे। वो अलग बात है कि भाजपा के लोग अभी मुख्यमंत्री योगी मंदिर की बात कर रहे हैं, मोदी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि बस ये चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे हो, लेकिन जनता अब अपने हक के प्रति जागरूक हो गई है और जनता ये कह रही है कि भैया रोजी रोजगार की बात करो, बाकी बातें बाद में होंगी। मामला ये है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गरीबों को 500 रुपये का सिलेंडर दे रही है। वो उसके लिए गरीब उनके साथ खड़ा है, कांग्रेस के साथ। छत्तीसगढ़ में 3500 रुपये धान का रेट है, 3500 रुपये कुंटल। 100 यूनिट बिजली माफ़, उसके बाद 100 यूनिट हाफ। तो जो गरीबों को सस्ती सुविधा देने की सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है, उस पर कांग्रेस काम कर रही है, जिसके लिए इन 5 विधानसभाओं में जीतेगी कांग्रेस। और 2024 की जो बात कर लें, अभी मैं एक ताज़ा मामला बता रहा हूँ। लाखों की वैकेंसी बिहार सरकार, जो कांग्रेस और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहाँ पे लाखों वैकेंसियाँ आई। और उत्तर प्रदेश भाजपा के एक प्रवक्ता की बेटी जाकर वहाँ पे बिहार में नौकरी करने के लिए आवेदन किया और उसका सिलेक्शन हुआ। इतने से बात समझ आती है कि रोजगार मुद्दा प्रमुख होने वाला है। भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि रोजगार मिले, लेकिन मजबूर हैं कि वो सरकार के सामने, योगी मोदी की हिटलरशाही के सामने खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। अंदर मन से वो भी चाहते हैं किसी तरह ये सरकार चली जाए। वही चीज़ राजस्थान में हो रही है। राजस्थान में महंगाई राहत के नाम पे जो कैंप, महंगाई राहत का कैंप लगाया गया, उसमें 9 योजनाओं की गरीबों को लाभ देने की बात हुई। उसमें 93% जनता ने महंगाई राहत कैंप में जाके अपना पंजीकरण कराया, जिसमें 500 का सिलेंडर हो, बिजली बिल माफ़ हो, 25 लाख तक का चिरंजीवी योजना का लाभ हो। इन सारे लाभ को भाजपा के नेता भी लेना चाहते हैं। यही कारण है कि राजस्थान में भाजपा के पदाधिकारियों को तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है वो कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन कराया है। जब वो रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो चाहता है कि इन लाभ को हम अगले 5 साल भी लेते रहें। वही चीज़ हो रहा है कि जो पूरे देश में भाजपा के लोग भी त्रस्त हैं, गरीब आदमी त्रस्त है, किसान त्रस्त है। किसान चाहता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में 3500 रुपये कुंटल का MSP है, इनपुट कॉस्ट मिल रही है, गाय और जानवरों के गोबर खरीद लेती है सरकार और खाद बना के सस्ते में देती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, किसान खुशहाल है छत्तीसगढ़ में, वैसे ही पूरे देश में खुशहाल हो और किसानों के लिए MSP का कानून बने। इसलिए किसान चाहता है कि कांग्रेस की सरकार आए, विपक्षी दलों के जो गठबंधन है इंडिया की सरकार आए, भाजपा की ये सरकार जाए। तो भाजपा के लोग भी अंदर खाने इनको चाहते हैं कि इनको हटा दिया जाए। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि यूपी सरकार रोजगार देने में फेल है? 100% फेल है। नहीं तो यूपी सरकार में, यूपी के भाजपा के जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, टेलीविज़न पे, चैनल पे बहस में मुलाकात होती है हमारी, उनकी बिटिया को बिहार सरकार की नौकरी में आवेदन करने की आवश्यकता क्या होती? वो तो बेचारे कह रहे हैं कि अरे यार क्या कहें, हम अपनी सरकार को कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। नहीं, अगर हमारी सरकार भी अगर शिक्षकों की भर्ती निकालती, पुलिस आरक्षियों की भर्ती निकालती, विभिन्न विभागों में लाखों पद जो खाली हैं वो पदों की वैकेंसी निकालती, तो मेरी बेटी को बिहार जाके
नौकरी के लिए आवेदन नहीं करना पड़ता। मेरी बेटी को मेरे घर अपने गृह प्रदेश में ही नौकरी मिल जाती। तो ये रोजगार 2024 के चुनाव में प्रमुख मुद्दा होने वाला है। क्या कारण है कि बिहार सरकार में वैकेंसियां निकल रही हैं, यूपी में क्यों नहीं निकल सकती? अच्छा, ये बताइए, रोजगार के मामले पे इंडिया गठबंधन के साथ क्या युवा जुटेंगे कि नहीं? युवा त्रस्त है। युवा तो अब कह रहा है कि जो हर साल केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार होती थी या इससे पहले जो भी सरकारें रहीं, लगभग हर साल 4 से 5 लाख रोजगार, सरकारी पद रेलवे में, आर्मी में, इन सारे विभागों में केंद्रीय सरकार पद निकालती थी। लेकिन जब से मोदी की सरकार आई है 2004 के बाद से पद ही नहीं निकले हैं। अब जो बिहार में सरकार ने वैकेंसी निकाली है और लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है, सरकारी नौकरी मिल रही है, तो सुनने में अब ये आ रहा है कि मोदी सरकार में खलबली है। अब वो भी नौकरियों की वैकेंसी निकालेगी, लेकिन वो निकालेगी कैसी? 2019 की तरह। 19 में भी रेलवे की कुछ वैकेंसियां आई थी और अब तक उसका नियुक्ति नहीं हो पाई। तो उसी तरह ये झुंझुना पकड़ाएंगे। लेकिन जनता, युवा, गरीब, किसान, मजदूर सब समझ चुके हैं कि मोदी ने जो वादा किया वो 100% झूठा है। योगी का गारंटी झूठी है। योगी कहेगा कि गरीबों का विकास और करेगा गरीबों को लूटकर अडानी का विकास। ये सच्चाई है। नहीं तो जो गरीब डीजल यूज़ करता है, जो गरीब गैस यूज़ करता है, 60 रुपये का डीजल 95 रुपये हो जाता है और 400 का सिलेंडर 1200 हो जाता है। जब 400 से 1200 हुआ, 800 रुपये लगभग 3 गुना हो गया, तब कोई नहीं बोला। लेकिन वहीं थोड़ा सा अगर कम कर देंगे तो ढोल पीटेंगे योगी। जितने की कमी नहीं होगी उससे ज़्यादा का विज्ञापन होगा। तो ये जो सरकार है डेली हर मिनट लाखों का विज्ञापन दे रही है, लेकिन गरीबों के लिए काम कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, तो रोजगार को लेकर कांग्रेस नेता वैभव त्रिपाठी ने जो बातें कहे हैं, वक्त के समय क्या कुछ नया सरकार करेगी, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।